नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा हूँ, जो कि आपका महेश वर्णवाल के द्वारा किताब लिखी गई है। और ये किताब कॉस्मोस पब्लिकेशन की है। और इसमें हम लोग जो विषय सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है आपका ज्योग्राफी, भूगोल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अभी, भारतीय भूगोल। तो आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपका कृषि एग्रीकल्चर को पढ़ रहे हैं। और कृषि एग्रीकल्चर में हम लोग पार्ट नंबर पढ़ेंगे, जो है 5वां या 6ठा पार्ट होगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग पार्ट जो पढ़ने वाले हैं कृषि एग्रीकल्चर में, देखिए आपके सामने ये कुल फसलों में राज्यों का स्थान आगे है और विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य। तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले जो हम कल पढ़े थे वो दिखाते हैं। तो भारत में झूम कृषि प्रकार पढ़ लिए थे और प्रमुख कृषि संस्थान इसको भी पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका कुल फसलों में राज्यों का स्थान 2018-19 में और विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य। ठीक है, तो सबसे पहले जो कल पढ़े थे उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ताकि आपको भी याद हो जाए। तो सबसे पहले जो कल पढ़े थे यह है राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड। राष्ट्रीय मछली उद्योग विकास बोर्ड कहाँ है? आपका हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में है। भारतीय भारत भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ? आनंद, गुजरात में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलुरु में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में है। तो केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में है। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में है। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में है। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय पौधा संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। तो राष्ट्रीय पौधा संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। तो चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म आपका हैसरघट्टा में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में है। तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में है, उत्तराखंड में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। लघु किसान कृषि व्यापार संघ लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। और यूपी में पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे में। पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे में। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता में। तो पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता में। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, कर्नाटक में। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर पंजाब में। पशु चिकित्सा जैविकी आपका गुवाहाटी में है। और राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। और भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान रांची में है। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान रांची में है। तो अब हम पढ़ेंगे आज का जो टॉपिक है कुल फसलों में राज्यों का स्थान। तो आपका इधर दिया फसल दिया गया है एक कॉलम में, एक में आपका प्रथम दिया है, एक में द्वितीय और तीसरे में पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान दिया गया है। तो कुल खाद्यान्न में सबसे पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश है, सेकंड में मध्य प्रदेश है और थर्ड में पंजाब है। ठीक है, तो कुल खाद्यान्न में आपका जो 2018-19 का डाटा है उसके अनुसार पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, सेकंड पर मध्य प्रदेश है, थर्ड पर पंजाब है। और सेकंड नंबर पर आपका कुल दलहन में आपका पहला स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और कुल तिलहन में आपका पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है और दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। ठीक है, तो कुल तिलहन में एमपी, राजस्थान और आपका महाराष्ट्र। कुल दलहन में एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब है। और कुल मोटे अनाज में, तो कुल मोटे अनाज में आपका राजस्थान है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है। ठीक है, तो कुल मोटे अनाज में राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर
कर्नाटक और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। तो ये आपका कुल फसलों में राज्यों का स्थान जो कि 2018-19 का डेटा है, ठीक है। और तो कुल खाद्यान्न में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, कुल दलहन में मध्य प्रदेश, कुल तिलहन में मध्य प्रदेश और कुल मोटे अनाज में राजस्थान है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। तो आपको पूछेगा कुल खाद्यान्न में पहले स्थान पर कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। कुल दलहन में मध्य प्रदेश है, कुल तिलहन में मध्य प्रदेश है और कुल मोटे अनाज में राजस्थान है, ठीक है। तो ज़्यादातर आपका तीन चार ही स्टेट का, तीन चार ही राज्य का नाम इसमें दिया गया है, जो कि पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर आ रहा है। तो जो कि मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और एक कर्नाटक है, ठीक है, और एक पंजाब, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य। तो विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो सबसे पहले आपका चावल। तो चावल में पहले स्थान पर है पश्चिम बंगाल है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर पंजाब है। तो चावल में सबसे ज़्यादा कहाँ चावल होता है पूरे भारत में, तो पश्चिम बंगाल में, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर पंजाब है। गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है और सेकंड पर पंजाब है और थर्ड में मध्य प्रदेश है। आपका फिर बाजरा सबसे ज़्यादा आपका राजस्थान में होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसका थर्ड नंबर पर गुजरात में होता है। मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में और फिर महाराष्ट्र में और फिर मध्य प्रदेश में। चना का मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। तो चना आपका मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र और राजस्थान है। अरहर, जिसको तूर बोलते हैं, अरहर या तूर, उसका सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र में, थर्ड पर आपका मध्य प्रदेश में है। मसूर का सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश और बिहार। तो मसूर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। मसूर। मूंगफली है गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। मूंगफली है गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। सरसों है आपका राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ठीक है। सरसों में पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर हरियाणा, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। सोयाबीन में पहले स्थान पर है आपका मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर राजस्थान। सूरजमुखी में पहले स्थान पर आपका कर्नाटक, दूसरे स्थान पर बिहार, थर्ड स्थान पर उड़ीसा है। कपास में पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर गुजरात और थर्ड स्थान पर जो है तेलंगाना है। जूट में पहले स्थान पर आपका है पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर बिहार है और तीसरे स्थान पर असम है। तो जूट देखिए आपका सब आपका नॉर्थ साइड में हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जनरली। तो सबसे पहले आपका पश्चिम बंगाल जूट में पहले स्थान पर, उसके बाद उसके बगल में छठा हुआ बिहार है, उसके बाद आपका असम है। तो तीनों एक जगह पर हो रहा है। एक मिनट। आलू है, आलू सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में होता है। तो सबसे ज़्यादा आलू आपका कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, बिहार, पश्चिम बंगाल में और बिहार में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आलू का जो है सेवन किया जाता है लोगों के द्वारा। जो है जैसे चोखा आपका बनता है या आलू का सब्जी सबसे ज़्यादा इधर साइड में बनता है, ठीक है। इसलिए आलू का उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में। प्याज आपका जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में। तो प्याज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में। तो तीनों आपका जो राज्य है एक ही दिशा में, मतलब कि सटा हुआ है एक दूसरे से। तो प्याज आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में है। गन्ना आपका जो है केतारी या ईख, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में, ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। तो अब हम देखेंगे विभिन्न फसलों के उत्पादन में। तो एक जगह पर है, उसको देखते हैं। तो चावल जो है आपका डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल हो गया सबसे ज़्यादा, वेस्ट बंगाल। गेहूँ आपका यूपी हो गया और बाजरा आपका राजस्थान हो गया, आर से राजस्थान हो गया। मक्का आपका के से कर्नाटक हो गया, ठीक है। और फिर आपका चना मध्य प्रदेश हो गया, चना मध्य प्रदेश। और फिर अरहर या तूर आपका कर्नाटक हो गया। मसूर आपका उत्तर प्रदेश हो गया और मूंगफली आपका गुजरात हो गया, ठीक है। और सरसों आपका राजस्थान हो गया। सोयाबीन मध्य प्रदेश हो गया, एमपी में सोयाबीन है। सूरजमुखी आपका कर्नाटक में। कपास आपका हो गया महाराष्ट्र में, ठीक है। कपास आपका इमेज हो जाएगा, यहाँ पे इसको इमेज कर लीजिएगा। और जो जूट है आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल हो गया। आलू आपका उत्तर प्रदेश, प्याज आपका महाराष्ट्र, इमेज।
ठीक है, इसलिए प्याज उधर आपका महाराष्ट्र आता है, जो अभी कभी कभी प्याज उड़ाता है महाराष्ट्र से ही आके, ठीक है। तो एमएच हो गया आपका, गन्ना आपका यूपी हो गया, ठीक है, गन्ना यूपी। तो अब हम ऊपर में देखेंगे, तो जो वेस्ट बंगाल से जो प्रथम स्थान पर आने वाला जो फसल है उसको देखेंगे। तो वेस्ट बंगाल से या पश्चिम बंगाल से जो सबसे पहला आपका कौन है, तो चावल है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चावल आपका पश्चिम बंगाल में होता है, और पश्चिम बंगाल में क्या सबसे ज़्यादा होता है, तो वो है आपका जूट, ठीक है। जूट सबसे ज़्यादा आपका पश्चिम बंगाल में होता है। जूट और चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। तो दो चीज़ ध्यान दीजिएगा, चावल और जूट जो आपका सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भारत में, तो आपका पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। गेहूँ आपका सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, ठीक है। तो गेहूँ सबसे ज़्यादा यूपी में, और क्या यूपी में होता है, तो मसूर भी सबसे ज़्यादा यूपी में ही होता है। तो गेहूँ और मसूर आपका देख लीजिए यूपी में। और उसके बाद फिर आपका है यूपी में और क्या होता है, तो आपका देखिए गन्ना। तो गन्ना भी आपका सबसे ज़्यादा यूपी में ही होता है। तो गन्ना, गेहूँ, ग से गन्ना, ग से गेहूँ और मसूर, ठीक है, जो आपका यूपी में होता है। और आलू, आलू भी देखिए ध्यान दीजिएगा, छूट नहीं जाए, आलू भी सबसे ज़्यादा आपका यूपी में होता है। तो गन्ना, गेहूँ, आलू और मसूर यूपी में सबसे ज़्यादा होता है पूरे भारत में, तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो आपका 4 चीज़ है, तो आपका कौन कौन सा था, गेहूँ, गन्ना, जी से गेहूँ, गन्ना और आपका मसूर, और क्या था एक और आलू, ठीक है, आलू। तो आपका यूपी में होता है सबसे ज़्यादा पूरे भारत में। और उसके बाद है आपका बाजरा। तो बाजरा सबसे ज़्यादा आपका राजस्थान में होता है। तो बाजरा सबसे ज़्यादा राजस्थान में, 8 से राजस्थान हो गया। और देखिए आर में कहाँ है, तो सरसों आपका सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, ठीक है, सरसों राजस्थान में। और आर है कहीं तो नहीं, बस 2 जगह आर है। तो मतलब कि बाजरा और सरसों, बाजरा और सरसों आपका कहाँ, राजस्थान में होता है। मक्का आपका कर्नाटक में होता है, मक्का सबसे ज़्यादा कर्नाटक में। उसके बाद कर्नाटक में और क्या होता है सबसे ज़्यादा, तो अरहर और तूर होता है, अरहर और तूर कर्नाटक में। और क्या है आपका सूरजमुखी कर्नाटक में है, ठीक है, सूरजमुखी कर्नाटक में। बस आपका 3 चीज़ कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो भारत में होता है वो क्या है, तो अरहर तूर है, ठीक है, अरहर तूर कर्नाटक में, मक्का कर्नाटक में, और आपका सोयाबीन, सॉरी, सूरजमुखी कर्नाटक में है, ठीक है। तो मक्का हो गया, देखिए यहाँ पर मक्का दिया, मक्का कर्नाटक में, अरहर और तूर कर्नाटक में, और आपका देखिए यहाँ पर सूरजमुखी कर्नाटक में। ये 3 चीज़ आपका जो है कर्नाटक में होता है। तो मक्का, अरहर या तूर और सूरजमुखी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पूरे भारत में होता है। चना, तो चना सबसे ज़्यादा आपका मध्य प्रदेश में होता है। और क्या मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, तो एमपी में और सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है, ठीक है, सोयाबीन। तो आपका चना, सोयाबीन और बस चना और सोयाबीन जो आपका है मध्य प्रदेश में होता है। तो दोनों आपका दाने की साइड में होता है, ठीक है, दोनों का साइज में बड़ा होता है। तो चना और सोयाबीन आपका कहाँ होता है, तो दोनों को फुलाया जाता है। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, दोनों को फुला के खाया जा सकता है, ठीक है। तो चना और सोयाबीन जो है आपका कहाँ होता है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो चना और आपका जो है सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है, मूंगफली गुजरात में, कपास महाराष्ट्र में। तो कपास महाराष्ट्र में होता है, और प्याज, कपास और प्याज महाराष्ट्र में होता है, ध्यान दीजिएगा, कपास और प्याज महाराष्ट्र में। और बस आपका इतना हो गया। तो एक बार हम देखेंगे शुरू से। तो विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन है, तो चावल आपका है पश्चिम बंगाल सबसे पहले पर, और गेहूं में उत्तर प्रदेश है, बाजरा में कौन था, राजस्थान था, मक्का में आपका कौन था, मक्का में कर्नाटक था, चना आपका कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में, अरहर या तूर आपका कहाँ, तो कर्नाटक में, मसूर आपका उत्तर प्रदेश में, मूंगफली गुजरात में, सरसों आपका राजस्थान में, सोयाबीन मध्य प्रदेश में, कपास आपका है महाराष्ट्र में, जूट पश्चिम बंगाल में, आलू यूपी में, प्याज आपका महाराष्ट्र में, और गन्ना आपका जो है उत्तर प्रदेश में। तो ये आपका टॉप राज्य था विभिन्न फसलों के उत्पादन में आपका भारत में पूरा, ठीक है। तो अब हम नीचे पढ़ेंगे, आपका जो भी वर्ल्ड लाइनर है इसको पढ़ते हैं। तो भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। एक मिनट। तो भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। और भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन है, तो असम है। तो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम है।
और भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। चाय उत्पादक असम। सोनालिका अर्जुन एवं सोना। सोनालिका अर्जुन एवं सोना किस फसल की उन्नत किस्म है? तो सोनालिका अर्जुन सोना किस फसल की उन्नत किस्म है? तो गेहूं की है। पेगिंग पेगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है? तो पेगिंग किस फसल की एक लाभकारी प्रक्रिया है? तो मूंगफली की है। झूम कृषि की एक पद्धति। झूम कृषि की एक पद्धति जिससे कर्तन एवं दहन कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो झूम कृषि एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दहन कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो झूम कृषि को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। गहन कृषि तो इंटेंसिव फार्मिंग से क्या तात्पर्य है? तो गहन कृषि से इंटेंसिव फार्मिंग से क्या तात्पर्य है? तो न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज। तो न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज है, ठीक है। तो गहन इंटेंसिव फार्मिंग से क्या तात्पर्य है? तो न्यूनतम भूमि में से अधिकतम उपज, ठीक है। अब हम इधर पढ़ेंगे राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो सरसों एवं बाजरा का। राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो सरसों एवं बाजरा का है। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है। तत्पश्चात केरल तथा तमिलनाडु का स्थान है। तो भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है, जिसके बाद केरल तथा तमिलनाडु का स्थान आता है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश से एमपी है। और उकठा रोग कौन सी फसल प्रभावित होती है? तो उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? तो चना प्रभावित होती है। भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो पश्चिम बंगाल में की जाती है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। और भारत का सबसे बड़ा रबड़ तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रबड़ तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू की कृषि की जाती है? तो भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू की कृषि की जाती है? तो कर्नाटक में। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? तो पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? तो एक्वापोनिक कृषि, एक्वापोनिक एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक मिनट। नेक्स्ट आपका है भारतीय चाय बोर्ड। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य। तो भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य घटते क्रम में कौन है? तो आपका उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। तो आपका गन्ना उत्पादन में सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद तमिलनाडु है। तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। किन 2 फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो किन 2 फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो गेहूं और गन्ना में प्रथम स्थान है, ठीक है। तो गेहूं और गन्ना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और अरंडी, जिसको बोलते हैं लेन सीड, अरंडी का तेल या फिर लेन सीड का बृहत्तम उत्पादक कौन सा राज्य है? तो अरंडी का बृहत्तम उत्पादक आपका राज्य गुजरात है। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो सदाबहार क्रांति जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से है। तो सदाबहार, एक मिनट। तो भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो आपका है उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ठीक है। तो भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो आपका है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक है। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। और भारत का कौन सा राज्य कपास, नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो भारत का कौन सा राज्य कपास, नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो गुजरात है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1984 में हुआ था। ठीक है, तो अब हम नीचे देखेंगे, एक आपका यहाँ पर लाइन दिया गया है, तो सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है तथा जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है और जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो एक बार हम रिवाइज करेंगे, तो कुल फसलों के राज्यों का स्थान 2018-19 में, कुल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश पहला, कुल दलहन मध्य प्रदेश, कुल तिलहन मध्य प्रदेश, कुल मोटे अनाज राजस्थान, और विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य तो चावल पश्चिम बंगाल, गेहूं उत्तर प्रदेश, बाजरा राजस्थान में पहले स्थान पर है, मक्का कर्नाटक, चना सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, अरहर तूर कर्नाटक में, मसूर उत्तर प्रदेश, मूंगफली गुजरात में, सरसों राजस्थान में, सोयाबीन मध्य प्रदेश में, सूरजमुखी कर्नाटक में, कपास महाराष्ट्र में, जूट आपका पश्चिम बंगाल में, आलू उत्तर प्रदेश में, प्याज महाराष्ट्र में और गन्ना उत्तर प्रदेश में। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन है? तो असम है। सोनालिका अर्जुन एवं सोना किस फसल की उन्नत किस्म है? तो गेहूं है। टैगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है? तो मूंगफली है। झूम कृषि की एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दहन कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। गहन कृषि इंटेंसिव फार्मिंग से क्या तात्पर्य है? तो न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज। ठीक है, और इधर था राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? सरसों एवं बाजरा। भारत में कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है। तत्पश्चात केरल तथा तमिलनाडु का स्थान है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। बुख्टा रोग में कौन सी फसल प्रभावित होती है? चना। भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है? पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा रबड़ तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन है? केरल। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू की कृषि की जाती है? तो कर्नाटक में। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? तो एक्वापोनिक एग्रीकल्चर के। भारतीय चाय भट्टा मुख्यालय कौन है? कोलकाता में है। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य घटते क्रम में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु है। इन 2 फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो गेहूं और गन्ना में। अरंडी लेनसीड का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात है। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो आपका उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। भारत का कौन सा राज्य कपास, नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? गुजरात है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1984 में हुई थी। तो सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से। जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा आपका चैप्टर ये। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।